Hello everyone. Today I'm starting with EVS, right? Chapter number 4. A baby comes home, right? जब हम छोटे थे हम भी छोटे से बेबी जैसे दिखते थे और आपने अपने फैमिली में किसी न किसी को आते हुए देखा होगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनको अभी जस्ट रिसेंटली बेबी आया है, राइट? तो जब बेबी होता है तो हमें ऐसा लगता है वाओ कितना क्यूट है, राइट? तो वो जब बेबी आता है तो वो कैसे आता है एंड हाउ इट इज़ वर्किंग. इट वॉज़ अ जॉयस ओकेशन फॉर योर फैमिली व्हेन यू बॉर्न. आप जब पैदा हुए थे तब आपके फैमिली के लिए वो सबसे खुशी का ओकेजन मतलब समारंभ था. दे सेलिब्रेट इट एवरी ईयर एज योर बर्थडे. वो लोग हर साल आपके बर्थडे के लिए उस दिन को आप एज अ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. इफ़ अ बेबी इज़ बॉर्न इन योर फैमिली नाउ, हाउ विल यू वेलकम हिम और हर. अगर आपके फैमिली में अब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे. राइट योर रिस्पॉन्स ऑन द स्पेस गिवन बिलो एंड डिस्कस इट विथ योर क्लासमेट्स. ये जो स्पेस दिया है उसमें आपको ये लिखना है कि आप अब आपके घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर या कोई बाबू छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे. दिस यू विल राइट एज योर होमवर्क, राइट? What is reproduction? All the living things can produce young ones of their own kind. सारे भी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे अपने ही जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर काऊ है तो वो काफ को जन्म देगी. बफेलो है तो वो भी काफ को जन्म देगा. मतलब उनके जैसे ही दिखने वालों को रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर चिकन है या फिर हैन है, राइट? तो वो भले अंडे देते हैं लेकिन वो अपने ही जैसे चिक्स को पैदा करते हैं. तो सारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. सो माय फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ known as reproduction, right? What is reproduction, right? This is first extra question. All living things can produce young ones of their own kind. अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्री की भी बात करें तो ट्री में भी जब उसी सीड को डाला जाता है तो वैसा ही पेड़ उगता है. ऐसा होता है कि हम मैंगो का सीड डालें और स्ट्रॉबेरी का पेड़ उगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम मैंगो का सीड डालते हैं तो मैंगो का ही पेड़ उगता है. तो दिस प्रोसेस जो सेम काइंड चीज़ पैदा होने की बात है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बीइंग, कैट्स, डॉग्स, काउस, जिराफ, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स गिव बर्थ टू बेबीज़. ये सारे जो लोग हैं वो किसको पैदा करते हैं? वो बेबीज़ को जन्म देते हैं. दे ऑल आर कॉल्ड मैमल्स. जो भी किसी को पैदा करते हैं उन सबको क्या कहते हैं? मैमल्स. इवन हम खुद मैमल्स हैं. ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं. मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़. मैमल्स को क्या होता है? फर. हम उनके बॉडी पे, हमारे बॉडी पे भी छोटे छोटे बाल हैं, राइट? या फिर फर होता है. उनकी जो स्किन होती है वो फरी होती है. यस. सच क्रीचर्स ग्रो एंड डेवलप इनसाइड देयर मदर्स वूम. वो माँ की कोख में बड़े होते हैं, राइट? टिल दे आर बॉर्न. जब तक वो पैदा नहीं होते वो कहाँ बड़े होते हैं? माँ की कोख में, right? Some animals and birds lay eggs from which young ones are hatched. कोई एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं और फिर वो अंडों में से
बाहर निकलते हैं जब वो अंडों को हैच किया जाता है। हैच किया जाता है मतलब उन अंडों को प्रॉपरली केयर करके, प्रॉपरली ध्यान रख के उन्हें पकाया जाता है। जब ममा जब अंडा देती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बर्ड ने अगर अंडा दिया तो वो अंडे का पूरा ध्यान रखती है कि उस अंडे को कुछ ना हो, जब तक कि वो अंडा प्रॉपरली पक ना जाए और उसमें से बर्ड्स के बाहर, मतलब चिक्स, छोटे छोटे चिक्स की बाहर आने की टाइम ना आ जाए। ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेक्स, पैरट्स एंड स्पैरो। ये 3 एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। डिड यू नो कीवी इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ नॉर्मल फार्म हैन। कीवी जो एनिमल हैन है वो नॉर्मल फार्म हैन जैसी ही साइज़ का है, बट द एग इट लेज इज़ अबाउट 8 टाइम बिगर देन हैंस एग। बट जो कीवी का अंडा है वो नॉर्मल अंडे से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, and with this you have only one extra question in this. You have to write in notebook. With this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.